हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम लोगों ने शुरू किया था सेट ऑफ कॉमा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजों के बारे में बात की और बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर में जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को पिछली वाली क्लास में करा दिए थे थ्रू अ चार्ट, जो कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा। और उसी से अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाले चैप्टर में इतना अच्छे से दिया हुआ है सब कुछ आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कि मुझे अलग से कोई स्लाइड्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बाकी जिन चैप्टर्स में थोड़ा सा भी पंगा लगता था वहां पर मैं खुद आपके लिए बना देता था। इस चैप्टर में कोई जरूरत ही नहीं लगी, आराम से ये वाला चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, एनीवे तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप सब लोगों को बता देता हूं। तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ सेट ऑफ कॉमा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, राइट। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। तो मैं आप लोगों को टैक्सेशन पढ़ाने के लिए रोज शाम को इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे आपकी क्लास होती है, राइट। ये जीएसटी के बैच की डिटेल्स हैं। तो जीएसटी का बैच 25 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। रात को 9 बजे से रात 10:30 बजे तक आपकी क्लासेस चला करेंगी, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू थर्सडे, वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, देख लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम लग रहा है किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, मेरी तो कोशिश रहेगी, मैं तो या अगर मन करेगा तो मैं मंडे टू सैटरडे ही ले लूंगा, बिकॉज आई वांट टू फिनिश इट ऑफ टिल 30th ऑफ सितंबर। ऑल्दो एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट मैंने 15th ऑफ अक्टूबर रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मे बी 15th नहीं तो 7th अक्टूबर तक तो हो ही जाए। अगर 30th सितंबर नहीं तो 7th अक्टूबर तक तो खत्म हो ही जाए। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो बेसिकली ये रहा जीएसटी का बैच। 25 ऑफ अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है। तो ढिंडोरा पीट दो, सबको बता दो कि निशु भैया जीएसटी पढ़ाने के लिए आने वाले हैं 25 ऑफ अगस्त से। ये वाला जो जीएसटी का बैच चलेगा ये नवंबर 22 और मई 23 दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। ये हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक है। इस लिंक पर जब आप लोग जाओगे www.livedaily.me/CA-live-daily, तो वहां पर आपको मेरे नाम का एक टैब दिखाई देगा, CA निशांत कुमार करके। तो वहां पर जब आप लोग जाओगे तो मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी सेशंस लिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को इस लिंक पर मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए, और उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा सीए इंटरमीडिएट। जब आप सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पर खुल जाए मेरे भाई, जल्दी से खुल जाए यार, ऐसे क्यों बेइज्जती करा रहे हैं यार। सीए इंटरमीडिएट क्यों नहीं खुल रहा है? आई हैव नो आइडिया कि सीए इंटरमीडिएट का पेज क्यों नहीं खुल रहा है। चलो ठीक है, अरे किया तो था अभी, हाँ खुल गया। तो सीए इंटरमीडिएट का पेज खुल जाएगा। इस पे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, प्लस या आइकॉनिक। तो प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग भी मिल जाता है। जब आप लोग सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं। यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर सकते हैं निश10 और अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी उस समय जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो उस समय जो भी डिस्काउंट मैक्सिमम पॉसिबल चल रहा होगा वो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। सिमिलरली ये आइकॉनिक के प्राइसेस है, और यहां पर भी जब आप मेरा कोड लगाएंगे निश10 तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। और ये लाइट के प्राइसेस है, यहां पर भी आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो सर, हम लोग सेट ऑफ कॉमा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस वाला चैप्टर कर रहे थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक व्हाइट बोर्ड ये मैंने खोल के रखा हुआ है, जिससे अगर मुझे कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझाना होगा या कोई भी एक रफ स्क्रिबलिंग वगैरह कुछ भी करनी होगी तो वो मैं यहां पर करता रहूंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। बाकी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आई होप आप लोगों के पास भी डाउनलोडेड होगा, नहीं होगा तो इसको कर लीजिएगा। और अब हम लोग अपना मुद्दा स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रिवाइजिंग दिस चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट में हम लोगों ने बात की थी, तो तीन चीजें मेजरली चार्ट में निकल कर आती हैं। सबसे पहला इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ। दूसरा इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी और हेड के अंदर। और तीसरी चीज आ जाती है कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड लॉसेस। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बारे में बात करें, मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करें, तो यहां पर इनकम फ्रॉम सैलरी से कभी कोई लॉस नहीं आ सकता, तो उसमें जाने दो, उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर कोई लॉस आता है तो उसको आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तीसरा हेड जो आता है वो होता है पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर तीन चीजें कौन कौन सी? एक तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस, एक 35 एडी वाला बिजनेस, और एक वो घोड़ों वाला बिजनेस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। पीजीबीपी में अगर इन तीन से आपको कोई भी लॉस आता है तो आप उसको सिर्फ इन्हीं तीनों की इनकम्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। आप उनको, इन तीनों को आप नॉर्मल बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म का कैपिटल जो लॉस होता है, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, वो आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी इंट्रा हेड वाली। एक ही हेड के अंदर मल्टीपल सोर्सेस से अगर आपके पास इश्यूज हैं तो आप उनको कैसे कर सकते हो, तो इंट्रा हेड वाली ये बात हो गई। अब बात करते हैं इंटर हेड। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, कोई लॉस आ ही नहीं सकता, कोई पंगा नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आपको जो भी लॉस होता है वो आप किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी, चाहे सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, आईएफओएस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किसी भी और दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख से ज्यादा का अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अनएब्जॉर्ब्ड पड़ा हुआ है तो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे और आगे आने वाले सालों में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट ही उसको सेट ऑफ कर पाओगे। ठीक है, फिर तीसरा हेड देखते हैं, तो पीजीबीपी। तो पीजीबीपी का जो भी लॉस होता है वो आप सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट आप सेट ऑफ उसको कर सकते हो। ठीक है, पीजीबीपी का जो भी लॉस होता है आप उसको सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर पीजीबीपी में दूसरी चीज थी वो 3 बिजनेसेस, स्पेक्युलेटिव, 35 एडी और घोड़े। इन तीनों का जो भी लॉस होता है वो भी आप किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों का जो लॉस होता है वो किसी और इनकम, क्या वो तो सिर्फ इन्हीं तीनों की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। तो जब इंट्रा हेड ही इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं तो इंटर हेड तो जाने की बात ही छोड़ दो। ठीक है, इंटर हेड तो जाने की बात ही छोड़ दो, राइट। अगर किसी कॉलेज में ये रेस्ट्रिक्शन हो कि इस कॉलेज कैंपस के अंदर उस बिल्डिंग में नहीं जा सकते आप, ठीक है, तो कॉलेज के गेट के बाहर जाने का तो सोचना ही बंद कर दो। ठीक है, ये तो हो गई पीजीबीपी के बाद। फिर बात करते हैं कैपिटल गेन्स के बारे में। तो कैपिटल गेन्स में भी है कि कैपिटल गेन्स का जो भी लॉस होता है, जो भी कैपिटल गेन्स का लॉस होता है वो आप पीजीबीपी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, वो आप किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। तो लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। तो कैपिटल गेन्स का जो भी लॉस है वो आप किसी भी और हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वे डन विद इंट्रा हेड, वे डन विद इंटर हेड। अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज, मतलब अगर मैं जिस्ट में बताऊं, ये जितने 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं जिस्ट में बताऊं तो क्या है, कोई भी लॉस जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो उसको आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके 2 एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन 35 एडी का बिजनेस जिसको आप इंडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा एक्सेप्शन स्पेक्युलेटिव और घोड़ों वाला बिजनेस जिनको आप सिर्फ 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आओगे उसको जब आप सेट ऑफ करोगे तो उसी हेड की इनकम के अंदर आपको सेट ऑफ करना होगा। मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी का अनएब्जॉर्ब्ड लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो तो इस साल उसको सेट ऑफ आपको हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम के अगेंस्ट करना होगा, आप उसको किसी भी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी और हेड के अगेंस्ट भी सेट ऑफ आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनएब्जॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये पढ़ लिया हमने। अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस ये हो गया 8 साल। लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन हो गया 4 साल। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इंडेफिनिट। लॉस फ्रॉम कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर ही जाएगा 8 साल। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पूरे कैपिटल गेन्स के अंदर सेट ऑफ किया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म तो छोटा है, वो उसमें कोई पंगा नहीं है, 8 साल। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो भी आपके होते हैं ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं और उसी की इनकम के अंदर ये सेट ऑफ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने किया था वो रिवीजन हमारा खत्म हो जाता है। अभी तक जो भी किया था उसका रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एक एक चीज आगे करके चलते हैं। ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम, इसको अभी फिलहाल जाने दो। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसके बारे में हम लोग एक एक चीज पढ़नी स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देंगे आप सभी लोग यहां पर। ठीक है, Specific provisions have been made in the Income Tax Act 1961 for the set off and carry forward of losses. ठीक है, I'll read it out। एकदम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, ये बुक में से एक एक लाइन पढ़ने वाली चीज, वैसे ही इस वाले चैप्टर में करूंगा। इस वाले चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इफ somebody is joining me for the first time, तो बाकी सारे चैप्टर्स में ऐसा नहीं पढ़ाया गया है, आप लोग देख सकते हो। बाकी सारे चैप्टर में प्रॉपर स्लाइड्स हैं, प्रॉपर अलग अलग नोट्स हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर के लिए यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग विल गो लाइन बाय लाइन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, specific provisions have been made in the Income Tax Act 1961 for the set off and carry forward of losses. In simple words, set off means adjustment of losses against the profits from another source या head of income in the same assessment years. Set off का मतलब तो ये हो जाता है same head के अंदर आप वो कर दो, if same head या अलग अलग head के अंदर आप कर सकते हो same assessment year में. If such losses cannot be set off in the same year due to inadequacy of eligible profits, ठीक है, then such losses are carried forward to the next assessment year for adjustment against the eligible profits of that year. देख रहे हो, eligible, adequacy, inadequacy of eligible profits. ठीक है, प्रॉफिट है लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ किया जा सकता, लॉ में अलाउड नहीं है, तो वो इनएलिजिबल प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, राइट, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच डिफरेंट लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हैज बीन प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, ये सेक्शन 70 है, इंटर सोर्स सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। अब यहां पर क्या है, अंडर दिस सेक्शन द लॉसेस इनकर्ड बाय द एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। ठीक है, सेम हेड के अंदर, since the income under each head is to be computed by grouping together the net result of the activities of all the sources covered by that head. In simpler terms, loss from one source of income can be adjusted against income from another source, both the sources being under the same head. ठीक है, दोनों के दोनों सोर्सेज आपके सेम हेड में होने चाहिए। एग्जांपल, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस से टेक्सटाइल्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर बिजनेस से प्रिंटिंग इन द सेम ईयर एज बोथ दी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉल अंडर वन हेड ऑफ इनकम। देयरफॉर द लॉस इन वन बिजनेस मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अनदर बिजनेस इन द सेम ईयर। ठीक है, और इसके कौन कौन से तीन एक्सेप्शंस है वो हम लोग जानते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस, 35 AD, घोड़े। ठीक है, इन तीनों का जो भी लॉस होगा वो आप इन्हीं तीनों बिजनेसेस, इन्हीं तीनों सोर्सेस के अंदर सेट ऑफ करोगे। ठीक है, सेम हेड के अंदर भी इन तीनों का जो लॉस होगा वो टेक्सटाइल या प्रिंटिंग बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक, फिर देखो, अब यहां पर वही दूसरा पॉइंट आया, इम्परमिसिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ। ठीक है, इंटर सोर्स सेट ऑफ पॉसिबल तो है लेकिन इम्परमिसिबल, जो पॉसिबल नहीं है वो। इंटर सोर्स सेट ऑफ हाउएवर इज नॉट परमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो छोटा वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। So, however, long-term capital loss can be set off only against long-term capital gain and not against a short-term capital gain. ठीक है, तो ये देख रहे हो आप लोग, ये ट्रस्ट मी, इतनी बार बार इन चीजों की रेपिटेशन रिक्वायर्ड है। हमने पिछली क्लास में भी बहुत रेपिटेशन किया, हम अभी भी इतना रेपिटेशन कर रहे हैं सेम चीजों का, ये रिक्वायर्ड है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, और जब क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे हम लोग, जब क्वेश्चंस करेंगे तो दैट टाइम यू विल रियलाइज कि हाँ यार, इतनी बार जो रिवाइज हुआ है ना। आप लोग भी प्लीज ये मत सोचना कि यार ये तो सेम चीज रिवाइज हो रही है या रिपीट हो रही है। हाँ, रिपीट हो रही है, क्यों? क्योंकि रेपिटेशन रिक्वायर्ड है यार, बाद में बहुत दिक्कत होगी। अभी अगर आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, यू शुड स्पीक दीज थिंग्स बिफोर मी, मेरे बोलने से पहले ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक, फिर स्पेकुलेशन लॉस, अ लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉट अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, however losses from other businesses can be adjusted against the profits from speculation business। ठीक है, फिर मैंने यही बताया था आपको कि जो एक्सेप्शन स्पेसिफिकली मेंशन है ना, सिर्फ वही है। तो यहां पर क्या लिखा था कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस किसी और की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उल्टा भी हो जाएगा। अगर आपके नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस है, उसको आप स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, बिंदास एडजस्ट करो, मजे करो। ठीक है, फिर घोड़े वाला, तो such loss can be set off only against income from the activity of owning and maintaining resources. Clear? फिर specified business, a loss in any specified business referred to in section 35 AD can be set off only against the any other specified business. However, losses from other business can be set off against profits from specified business. वही बात हो गई कि कोई भी आपका नॉर्मल बिजनेस है, उसका लॉस आप 35 AD के बिजनेस के लॉस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। It must be noted that loss from an exempt source cannot be set off against profits from a taxable source of income. इसका मतलब क्या है? Share of loss from a partnership firm cannot be set off against business income since share of income from the firm is exempt under section 10(2)(a। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC, जो हम लोग अकाउंट्स में बचपन में करते थे। ठीक है, तो वो ABC के पास जो आता है प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, वो तो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि उस पर फर्म टैक्स देती है।
वो तो टैक्स फ्री होता है ना, पार्टनर के हाथ में तो वो टैक्सेबल नहीं होता। ये अगर एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये अगर एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो यहां पर आता है ना टू नेट प्रॉफिट, या फिर नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, बस टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। ठीक है, तो ये जो ए बी सी के हाथ में प्रॉफिट आता है, ये इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है एबीसी को, क्योंकि इस पर तो फर्म टैक्स पे कर रही है ना, फर्म का प्रॉफिट है ना ये, तो फर्म इस पर टैक्स पे करेगी। तो ये पार्टनर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, पार्टनर्स को इस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, तो अगर मान लो यहां टू प्रॉफिट की जगह, यहां पर मान लो कि टू प्रॉफिट की जगह लॉस आता है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। ठीक है, तो ये अब अगर पार्टनर ए के बारे में बात करें, तो ए का तो लॉस हो गया ना, ए के हाथ में लॉस आया, तो क्या अब ए इस लॉस को किसी और हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है, या पीजीबीपी में ही किसी और बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है? ठीक है, ए के दो बिजनेसेस, ए का एक बिजनेस हो ये पार्टनरशिप फर्म जिसमें ये पार्टनर है, ठीक है, ए का दूसरा सपोज टेक्सटाइल बिजनेस जिसमें ये सोल प्रोप्राइटर है, तो अब टेक्सटाइल बिजनेस की जो भी इनकम आएगी उस पर तो टैक्स लगेगा। सपोज इस पर 5 लाख रुपए का इनकम आई, ठीक है, और इसमें इसको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, इसमें इसको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। नाउ द पॉइंट इज कि पार्टनरशिप फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस इसको मिला है, तो क्या इस लॉस को ये इस वाली इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सोर्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। इस पे तो अगर प्रॉफिट होता तब भी टैक्स नहीं देना पड़ता ना, ये तो एग्जेम्प्ट इनकम है ना। अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई प्रॉफिट होता तब भी उस पर टैक्स थोड़ी लगता, एग्जेम्प्ट इनकम है, और ये टैक्सेबल इनकम है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो एग्जेम्प्ट इनकम वाले जो सोर्स है, एग्जेम्प्ट सोर्स का जो लॉस है उसको टैक्सेबल सोर्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम सिंस शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a). आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। तो ये तो इंट्रा हेड हो गया, अब इंटर हेड एडजस्टमेंट देखते हैं। Loss under one head of income can be adjusted or set off against income under another head. However, the following points should be considered. ठीक है, आओ देखो। पहला, लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन्स, लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि where the net result of computation under the head of income other than capital gains is a loss, the assessee can set off such loss against his income assessable for that assessment year under any other head including capital gains. मतलब अगर बिजनेस का लॉस है तो उसको कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कैपिटल गेन्स का लॉस है तो उसको किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कैपिटल गेन्स का जो लॉस है उसका सेट ऑफ कैपिटल गेन्स की ही इनकम के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने बात की थी कि कैपिटल गेन्स का जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो किसी और हेड के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन किसी और हेड का लॉस है वो कैपिटल गेन्स के अंदर आ सकता है। लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये सैलरी के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ किया जा सकता। देखो, where the net result of the computation under the head profits and gains of business or profession is a loss, such loss cannot be set off against income under the head salaries। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। ठीक है, फिर आगे देखो, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, तो कैपिटल गेन्स का जो भी लॉस है, कैपिटल गेन्स का जो भी लॉस है वो किसी भी और हेड के अंदर नहीं जा सकता। विद द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इज अ लॉस, सच कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। ठीक, फिर ये रहा लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। सो वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसी और हेड के अंदर सिर्फ 2 लाख तक ही जा सकता है, वही लिखा हुआ है यहां पर। वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ लॉस एंड द असेसी हैज इनकम असेसिबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, द अमाउंट ऑफ सच लॉस एक्सीडिंग 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा वुड नॉट बी अलाउएबल टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द अदर हेड। तो 2 लाख से ज्यादा किसी भी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता है। In other words, the maximum loss from house property which can be set off against income from any other head is 2 lakh rupees. ठीक है, फिर ये 3, speculation loss, loss from the activity of owning and maintaining racehorses and losses from specified business referred to in section 35AD cannot be set off against income under any other head. ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो देखो आपको मजा आएगा इस वाले क्वेश्चन को करने में। मिस्टर ए, एजेड 35 years,
देखना, मिस्टर ए, aged 35 years, submits the following particulars pertaining to the assessment year 22-23. ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपए की कंप्यूटेड सैलरी है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 1.5 लाख का लॉस। ठीक है, ये लोग चाहते तो इसको कंबाइन करके भी लिख सकते थे कितने का लॉस है, ठीक है, बट ये आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। क्या हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कहीं पर भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेसिस पर डिस्टिंक्शन किया गया? नहीं, हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस पर कोई डिस्टिंक्शन किया गया है क्या? नहीं ना, कि सेट ऑफ करते समय ये देखना पड़ेगा कि जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से है, लेट आउट प्रॉपर्टी से, ऐसा तो कोई डिस्टिंक्शन हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं। फिर बिजनेस लॉस 1 लाख रुपए और फिर बैंक इंटरेस्ट 80,000 रुपए। अब आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बात करवाता हूं, यहां पर मैं इसी व्हाइट बोर्ड पर लिखकर दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज है कितना? 4 लाख रुपए कंप्यूटेड इनकम है, माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं करना है, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो क्या इसके अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का टोटल लॉस कितना है? 1.5 लाख प्लस 70,000 यानी 2,20,000। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का जो टोटल लॉस है वो कितना है? 1,50,000 प्लस 70,000 यानी 2,20,000 का है। हाउस प्रॉपर्टी का कितना लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है? सिर्फ 2 लाख तक का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। तो यहां पर लेस हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ 2 लाख। ठीक है, सैलरी इनकम अभी कितनी बची? 2 लाख की बची। ठीक है, और 20,000 का जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, जो 20,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। टोटल लॉस 2,20,000 का था, 2 लाख सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया, 20,000 का इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, अभी सैलरी इनकम आपकी 2 लाख बची है, क्या कोई और लॉस इससे सेट ऑफ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आओ देखते हैं। बिजनेस लॉस, ओ माय गॉड, बिजनेस का जो लॉस है वो तो सैलरी को बहुत ही तुच्छ नजरों से देखता है ना। ठीक है, हमने बात की थी ना, पीजीबीपी का जो लॉस है वो तो सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया ही नहीं जा सकता। पीजीबीपी का लॉस सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, और किसी भी हेड के अंदर सेट ऑफ हो जाएगा वो, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो सैलरी में और कोई इश्यू नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज आपकी 2 लाख रुपए की आ गई। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 लाख का लॉस आ गया, 20,000 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, फिर पीजीबीपी, पीजीबीपी 1 लाख रुपए का लॉस, पीजीबीपी 1 लाख रुपए का लॉस, अभी कुछ नहीं लिखते, एक काम करते हैं, आईएफओएस बचेगा, कैपिटल गेन्स तो इसमें कुछ है नहीं, आईएफओएस बैंक इंटरेस्ट एफडी 80,000 की आई है, तो इस 80,000 के अगेंस्ट ये 1 लाख का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, पीजीबीपी में रेस्ट्रिक्शन सिर्फ सैलरी इनकम से सेट ऑफ का है। पीजीबीपी कहते हैं हम सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होंगे भाई साहब, मतलब ये तो हद ही हो गई। 9 to 5 नौकरी छोड़ के तो मैंने बिजनेस करना शुरू किया, अब बिजनेस का अगर लॉस आएगा तो जो भी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करूं? नहीं, यहां पर बिजनेस की ईगो आ जाती है। ठीक है, तो बिजनेस का जो भी लॉस है वो आईएफओएस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा आईएफओएस 80,000। ठीक है, इसमें लेस हो जाएगा बिजनेस का लॉस, बिजनेस लॉस 80,000 का सेट ऑफ हो जाएगा, ये बच जाएगा नील, और 20,000 बिजनेस लॉस विल बी कैरीड, 20,000 बिजनेस लॉस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, ये चीज है। तो अब आ जाओ, इसी तरह से किया हुआ है यहां पर। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपए, कैसे प्रेजेंट करना है वो आप यहां से देख सकते हो। इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख रुपए लेस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 2,20,000 रुपीज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71(3)(a)। ये सब सेक्शन वेक्शन नंबर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो 2 लाख रुपए ये गए, इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख बचा। ठीक है, अब बिजनेस का लॉस इससे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। आगे चलो, बैलेंस लॉस ऑफ 20,000 रुपीज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, ये सब आपको लिखना होगा यहां पर। ठीक है, फिर देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 80,000 का आया, बिजनेस लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 रुपीज, तो वो नील आ गया। बिजनेस लॉस ऑफ 20,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ गई, कोई और डिडक्शंस उसमें से है नहीं, तो टोटल इनकम ये आ गई। नोट्स देखो,
Gross total income includes salary income of 2 lakh rupees after adjusting loss of 2 lakh rupees from house property. The balance loss of 20,000 rupees from house property to be carried forward to the next assessment year for set off against income from house property of that year. ठीक है. Business loss of 1,000 rupees, 1 lakh rupees is set off against bank interest of 80,000 rupees, and remaining business loss of 20,000 will be carried forward as it cannot be set off against salary income. As it cannot be set off against salary income. I hope यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है. ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और उसको सेट ऑफ आप करोगे सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम के साथ. आई नो बार बार रेपिटेशंस आ रहे हैं, लेकिन ये रेपिटेशन जरूरी है. ट्रस्ट मी, बाद में आप लोग थैंक यू बोलोगे मेरे को. ठीक है, अगर अभी इस समय किसी को जरा सी भी इरिटेशन हो रही है ना कि क्या यार बार बार रिपीट हो रही है सेम चीजें, कोई बात नहीं, बाद में थैंक यू बोलोगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग में आपके बैठी होनी चाहिए. देखो, set off and carry forward and set off of losses in any assessment year. If there is a loss if there's a loss under the head income from house property, such loss will first be set off against income from any other head to the extent of 2 lakh rupees during the same year. The unabsorbed loss will be carried forward to the following assessment year to be set off against income under the head income from house property. तो वो सिर्फ house property के against ही set off होगा आगे आने वाले सालों में. इधर देखो, मैक्सिमम पीरियड. अरे भाई, अभी ऊपर क्यों नहीं जा रहा यार? यार ये क्या हो गया यार? ये देखो, मैक्सिमम पीरियड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. द लॉस अंडर दिस हेड इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड. दिख रहा होगा ना आप लोगों को? और बड़ा करो, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियरली दिख रहा होगा. ठीक है, तो देखो, the loss under this head is allowed to be carried forward up to 8 assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed. For example, loss from one house property can be adjusted against the income from another house property in the same assessment year. Thereafter, any loss under the head income from house property can be set off against any income under any other head to the extent of 2 lakh rupees in the same assessment year. ठीक है, तो सेम हेड के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जितना मर्जी कर लो. उसके बाद भी अगर कोई लॉस बचता है तो किसी दूसरे हेड के अंदर 2 लाख तक कर लो. उसके बाद कुछ लॉस बचता है अगले 8 सालों तक कर लो, लेकिन आने वाले 8 सालों में वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही सेट ऑफ होगा. ठीक है, however if after such set off there is still any loss remaining to be set off again under the head income from house property, then the same shall be carried forward to the next year. Note, it is to be remembered that once a particular loss is carried forward, it can be set off only against the income from the same head in the forthcoming assessment years. ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर एक बार आपका कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, फिर आगे आने वाले सालों में वो सिर्फ उसी हेड के अंदर सेट ऑफ किया जा सकता है. ठीक, फिर अब ये देखो, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ बिजनेस लॉसेस. अभी बिजनेस लॉसेस में क्या सीन है? Under the Act, the SSE has a right to carry forward the loss from business and profession in cases where such loss cannot be set off due to the absence or inadequacy of income under any other head in the same year. ठीक है, the loss so carried forward can be set off against the profits of subsequent previous years. आगे आने वाले previous years में उसको set off किया जा सकता है. Section 72 covers the carry forward and set off of losses arising from a business or profession. Conditions क्या है? The assessee's right to carry forward business losses under this section is, however, subject to the following conditions. क्या क्या? Loss should have been incurred in business, profession or vocation. Business का ही loss होना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं. ठीक है? The loss should not be in the nature of a loss in the business of speculation. Speculation से related अलग rules है. तो यहाँ पर जो ये इस rule के बारे में जो बात हो रही है वो other than speculation है. Loss from one business can be carried forward and set off against the income from any other business. PGBP head के अंदर का होना चाहिए. That's it. ठीक है, तो इस साल अगर टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है उसको मैं अगले साल के प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर सेट ऑफ कर सकता हूं. ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नहीं कर सकता, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस नहीं कर सकता, घोड़ों के बिजनेस का लॉस नहीं कर सकता. ठीक, the loss may be carried forward and set off against the income from business or profession, though not necessarily against the profits and gains of the same business or profession in which the loss was incurred. However, a loss carried forward cannot under any circumstances be set off against the income from any head other than profits and gains from business or profession. ठीक है, अब देखो, person who incurred the loss alone is entitled to carry forward and set off of losses. Now this is a very very important point. क्या point है ये कह रहे हैं कि सपोज मैं बिजनेस कर रहा था, ठीक है, मेरा लॉस आया, मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया. अब अगले साल मैंने उस बिजनेस को ही बेच दिया, मैंने उस बिजनेस को बेच दिया.
ठीक है, तो क्या वो बंदा जिसको मैंने बिजनेस बेचा वो मेरे लॉस का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो मैं हूं, ठीक है, मैंने बिजनेस किया, मेरे पास लॉस आया, अगले साल मैंने उस बिजनेस को ही बेच दिया, किसी और को बेच दिया, तो क्या जो सक्सेसर ऑफ बिजनेस है वो मेरे द्वारा इनकर्ड लॉसेस का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। ठीक, so the loss can be carried forward and set off only against the profits of the assessee who incurred the loss. That is, only the person who has incurred the loss is entitled to carry forward and set off the same. Consequently, the successor of a business cannot carry forward and set off the losses of his predecessor except in the case of succession by inheritance. ठीक है, इनहेरिटेंस है तो किया जा सकता है, मतलब कल को मैं अपने बेटे को अगर पास ऑन करता हूं बिजनेस, तो मेरा बेटा मेरे वाले लॉसेस का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को बेचता हूं तो वो नहीं कर सकता। Maximum period for carry forward and set off of losses. A business loss can be carried forward for a maximum period of 8 assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was incurred. ठीक है, अब आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजा आएगा, समझते हैं चीजों को आराम आराम से। ठीक है, आराम से देखेंगे, लेट्स सी। देखो सर, Mr. B, a resident individual, furnishes the following particulars for the previous year 21-22. ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है 45, तो क्या इसमें से 50 माइनस करना है? नहीं करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,000 का लॉस। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस 22,000 का लॉस। इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस 4,000 का लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस 25,000 का लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 19,000 का प्रॉफिट। 19,000 का प्रॉफिट ये आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी में तो कोई पंगा है ही नहीं। दूसरा हेड कौन सा आता है? दूसरा हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई भी लॉस होता है तो 2 लाख तक वो किसी दूसरे हेड में भी सेट ऑफ किया जा सकता है, राइट। यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक ही लॉस है 24,000 रुपए का। क्या इस पूरे के पूरे लॉस को मैं 45,000 की सैलरी के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज यस। ठीक है, मैं पूरे के पूरे 24,000 को 45,000 के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं, यस। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ये जो 22,000 का, ये जो 22,000 का बिजनेस है, ये जो 22,000 का बिजनेस का लॉस है, क्या आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो किसी के अगेंस्ट? क्या आप इसको किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो? आपके मन में चल रहा होगा सर कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दो ना इसको। ठीक है, आपके मन में चल रहा होगा बिजनेस का जो 22,000 रुपए का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो 22,000 रुपए का लॉस है, क्या आप उसको सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो? सैलरी के अगेंस्ट तो कर नहीं सकते। आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसको ये कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट इसको सेट ऑफ करो ना। मन में आ रहा होगा कि जो 22,000 का बिजनेस लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करो, उसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेकिन यहां पर 25,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी तो है, तो पहले तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा ना, पहले तो हमेशा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद जाकर इंटर हेड होगा। ठीक है, तो जैसे ये बिजनेस का लॉस रोते रोते 19,000 के पास आएगा कि सुनो 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 मेरे को लॉस हो गया है, मुझे अपने अंदर संभालो, कैपिटल गेन क्या बोलेगा? कैपिटल गेन बोलेगा रुक मेरे भाई, रुक जा। ठीक है, मेरा लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म वाला लॉस तो अभी तड़प रहा है मेरे अंदर आने के लिए। ठीक है, तो पहले हमेशा इंट्रा सोर्स देखा जाएगा, पहले हमेशा ही इंट्रा हेड देखा जाएगा, बाद में इंटर हेड का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां कैपिटल गेन्स के पास तो ऑलरेडी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, तो पहले तो कैपिटल गेन वाला जो हेड है, अब आप कैपिटल गेन हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो प्रायोरिटी किसको देगा? वो पहले प्रायोरिटी देगा कि भाई मेरा घर सही सलामत रहे। ठीक है यार, आपके घर में खाना होगा तभी तो आप दूसरे को खाना दोगे ना। अगर आप खुद ही भूखे मर रहे होगे तब थोड़ी आप दूसरे को खाना दोगे, तब तो आप खाना लाकर अपने आप खाओगे ना, पहले अपना पेट तो भरे। ठीक है, हवाई जहाज में भी, एरोप्लेन में भी, प्लेन्स में भी ये अनाउंसमेंट होती है ना कि दूसरों की सुरक्षा करने से पहले अपना मास्क पहन ले, राइट। तो पहले खुद तो जिंदा रहो तभी तो करोगे। तो अब यहां पर कैपिटल गेन्स के पास जैसे ये बिजनेस वाला रोते रोते जाएगा कि भाई मेरे वाले लॉस को सेट ऑफ करवा दो, कैपिटल गेन वाला क्या बोलेगा? कहेगा मेरे पास खुद 25,000 का लॉस बचा हुआ है अभी सेट ऑफ करने के लिए, तू निकल यहां से। ठीक है, तो फिर बिजनेस वाले के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और ये 22,000 का जो लॉस है ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक,
जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है वो तो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, तो ये एनीवे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये वाला 22,000 का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है ये 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक, फिर देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस 25,000 के लॉस है, 19,000 के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिए जाएंगे, और जो भी बचा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 6,000 का होगा ना, 6,000 का जो भी लॉस बचेगा वो आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ रही हैं। इसका सॉल्यूशन आपको फटाफट से दिखा देता हूं। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज 45,000 रुपए, इसके अगेंस्ट आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सेट ऑफ किया, तो सैलरी इनकम आ गई 21,000। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की अपनी ईगो है, चाहता तो 21,000 का लॉस उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता था, लेकिन ईगो ने मार दिया, ईगो ने मार दिया। 22,000 रुपए का लॉस था ना, 22,000 रुपए का प्रॉफिट्स एंड गेन्स का लॉस है ना, पीजीबीपी का लॉस 22,000 का था, चाहता तो बहुत आराम से इसे 21,000 के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ईगो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पीजीबीपी में बिजनेस लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड 22,000 रुपए, स्पेक्युलेटिव लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड 4,000 रुपए। कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 19,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 25,000 सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टू द एक्सटेंट ऑफ 19,000। राइट, तो कैपिटल गेन्स का भी नहीं ला गया, तो बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 6,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड। टैक्सेबल इनकम आपकी 21,000 की आ गई। नोट्स देख लो, नोट्स देख लो। पहला, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, देयरफॉर लॉस ऑफ 22,000 रुपीस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस cannot be set off against the income from salaries. Hence, such loss has to be carried forward to the next year for set off against business profits only, if any. Here, loss of 4,000 rupees from speculative business can be set off only against the income from the speculative business. Hence, such loss has to be carried forward. Here, short-term capital loss can be set off against both short-term capital gains and long-term capital gains. Therefore, short-term capital loss of 25,000 rupees can be set off against long-term capital gains to the extent of 19,000 rupees. The balance short-term capital loss of 6,000 rupees cannot be set off against any other income. कैपिटल गेन का लॉस किसी और इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, एंड हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स इफ एनी। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, इसी के डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बस अब तो देखो, अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो पूरा का पूरे चार्ट का रिवाइज करवाने की कोई खास जरूरत होगी नहीं, बट फिर भी एक बार हम लोग गो थ्रू करवा लेंगे और उसके बाद आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस एंड यूज द कोड नेशनल टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।